नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा दोस्तों 72। इससे पहले 71 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से। टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार के राज्य आंदोलनकारी श्रेणी के नए नियम के अनुसार राज्य की जो ग्रुप सी की श्रेणियों में नियुक्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जो यहाँ पर की शब्दावली रहेगी दोस्तों, आपसे पूछा गया है ग्रुप सी के अंतर्गत जो आंदोलनकारी हैं उन्हें कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा आपके अनुसार। दोस्तों आंदोलनकारियों को करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10% आरक्षण दिया जाता है। विकलांगों को 3% दिया जाता है। खिलाड़ियों को 4% दिया जाता है। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% दिया जाता है। भूतपूर्व जो सैनिक है उन्हें 5% दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई है। आप उसको अपनी जो भी गलतियां हैं उसको सीख लेकर आगे बढ़िएगा। आगे आगामी 22 जनवरी को परीक्षा है फॉरेस्ट गार्ड की। उसके बाद फिर कनिक सहायक, दरोगा, जेल बंदी रक्षक, सभी के लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है न्यूज़ इन इंडिया। पहली बात तो यही याद कर लीजिए, न्यूज़ इन इंडिया जो पुस्तक है वह हरिद्वार पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है न्यूज़ इन इंडिया निम्नलिखित में से किस जनपद से आधार पर लिखी गई है। पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी। तो करेक्ट आंसर हरिद्वार होगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। यह इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं जॉब फ्रांसीसी वाइट, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सलमान रसूदी, ऑप्शन डी बेगम समस। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही बताया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा जॉब फ्रांसीसी वाइट, बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पवित्र गुफाओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। व्यास, भीम, शंकर, भरत, ये गुफाएं हैं। स्थान यहाँ पर दिए हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, गिरसा। व्यास गुफा दोस्तों बद्रीनाथ, भीम गुफा केदारनाथ, शंकर गुफा देवप्रयाग, भरत यहाँ पर गिरसा। करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4। देखते हैं दोस्तों कूट कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 2 3 4, यही करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है। अंतिम पूछा गया है। ऑप्शन ए बम साहा, बी प्रद्युमन साहा, सी हर्षदेव जोशी, डी मानवेंद्र साहा। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों मानवेंद्र साहा। इन्हें अंतिम राजा माना जाता है। इनका क्रम 60वां है। इससे पहले 59वां नरेंद्र साहा। अगर बात करें दोस्तों अजय पाल की, अजय पाल का क्रम 37वां आ सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुदर्शन साहा 55वां। याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण क्रम है। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान 2009, याद रखिएगा, की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। लारा दत्ता ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी हेमा मालिनी, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, हेमा मालिनी ही स्पर्श गंगा अभियान जो उत्तराखंड का है उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं और यहाँ पर 2009 में यह चलाया गया था। उत्तराखंड के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर क्या बता सकता है कोई। प्रसून जोशी। इससे पहले क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी, इन्होंने किसका स्थान लिया है। ऋषभ पंत का, याद रखिएगा। नेक्स्ट। प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना की गई। दून स्कूल की स्थापना 1935 में की गई है दोस्तों, देहरादून में की गई है। विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, कमला नेहरू। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी CR दास। CR दास।
रंजन, सी से होगा सतीश, तो करेक्ट आंसर होगा सतीश रंजन दास के द्वारा 1935 में दून स्कूल की स्थापना देहरादून में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर भारत में स्कूल राजधानी, स्कूल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी देहरादून, डी अजमेर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, देहरादून को ही स्कूल राजधानी के रूप में जाना जाता है। देहरादून की स्थापना प्रथम बार जिले के रूप में 1817 में की गई, सहारनपुर मंडल से की गई दोस्तों। दूसरी बार 1871 में की गई। बस आंकड़ों का खेल है दोस्तों, यहाँ पर एक साथ है, यहाँ पर 7-1 है। देहरादून सबसे, अगर बात करें जिले की बात करें, देहरादून अगर आप इसको उत्तराखंड मान लें तो देहरादून सबसे पश्चिमी, उत्तराखंड में सबसे पूर्वी पिथौरागढ़, उत्तरी उत्तरकाशी, दक्षिणी उधम सिंह नगर। आंतरिक जिले 4 यहाँ पर टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। सबसे बड़ा जिला चमोली 80-30 यहाँ पर, सबसे छोटा जिला चंपावत, सबसे छोटा यहाँ पर 1766। पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर है, सर्वाधिक जनपदों से सीमा स्पर्श होती है, 7 जनपदों से सीमा स्पर्श होती है। शीतकालीन खेलों के आयोजन का महत्वपूर्ण स्थान की शब्दावली यहाँ पर रहेगी, मुख्य शब्दावली शीतकालीन। चमोली, बेदनी, ओली, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ओली होगा दोस्तों। घोषणा 1983, शुरुआत 1993, अगस्त याद रखिएगा। ओली चमोली में है, यहाँ पर लिखा है बेदनी। बेदनी बुग्याल वेदों का प्रणय स्थल माना जाता है, वेद, ठीक है। बगजी बुग्याल दोस्तों, यहाँ से हिमालय का बगजी, ब से क्या बनेगा, भव्य दर्शन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं? बड़ा ही सरल प्रश्न है, सभी जानते हैं 13 जिले हैं दोस्तों। आपके मैप याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ होगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, यहाँ पर देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, यहाँ पर दोस्तों हरिद्वार, फिर यहाँ पर पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कौन सा शोध संस्थान स्थित नहीं है? नहीं को बड़े ध्यान से, ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जी हाँ, देहरादून में है। आर्यभट्ट एरीज नैनीताल में है। वाडिया, जी हाँ, देहरादून में है। केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान, यह हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी से पहला क्वेश्चन दोस्तों, वह पढ़े तो सफल हो, ये तो बात पक्की है कि यह भविष्य है, ठीक है। अब यहाँ पर किस टाइप की बात की जा रही है? सामान्य भविष्य है, हेतु मद भविष्य है, या संभावना व्यक्त की जा रही है? तो दोस्तों यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। आप यहाँ पर देखिए, वह अगर पढ़ेगा तो ही सफल हो पाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, थोड़ा पानी दो में थोड़ा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, क्रिया अकर्मक सकर्मक 2 प्रकार की होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। आगे बढ़ेंगे। विस्मृत शब्द का सही अर्थ, विस्मृत क्या होता है दोस्तों? फॉरगेट। विस्मृत का अर्थ इंग्लिश में होता है फॉरगेट, भूला हुआ, आश्चर्यचकित, स्मरण, इनमें से कोई नहीं। आश्चर्यचकित तो दोस्तों एकदम से एक्सक्लेमेशन टाइप से होगा। स्मरण यानी कि रिमेंबर, भूला हुआ फॉरगेट। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विस्मृत का अर्थ होता है भूल जाना, भूला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब पेड़ से गिरा। यहाँ पर सेब जो है वह पेड़ से अलग हो गया। मैंने आपसे बताया था जहाँ पर अलगाव होगा, यहाँ पर सेब लगा था, यह गिर कर नीचे
कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, पेड़ से अलग हो गया, सेपरेशन हो गया, तो यहाँ पर होगा दोस्तों अपदान। अधिकरण में होता है में और पर, कर्ता ने कर्म को करण से, कुछ चीजें याद रखिएगा। कारक पूछा गया है, अब बात कर लेते हैं कारक की। तो दोस्तों कारक 8 प्रकार के होते हैं। क कैसे लिखा जाता है, ऐसे, और ये क्या है, यह है 8। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसुओं होगा या फिर आंसू होगा, बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी या ए या बी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों आंसुओं का आंसू ही होना चाहिए। हम कहते हैं मेरे आंसू निकल गए, ये तो नहीं कहेंगे ना मेरे आंसुओं निकल गए। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ दोस्त कहेंगे सर ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का संविधान, स्वतंत्र बोला गया है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो स्वतंत्र भारत तो 1947 में हुआ था, पर यहाँ पर आपको फंसना नहीं है, करेक्ट आंसर ए नहीं है। 26 नवंबर 1949 को करेक्ट आंसर होगा। 26 नवंबर को कानून दिवस, विधि दिवस भी मनाया जाता है। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, निम्न में से कौन से विटामिन का संबंध रक्त का थक्का बनने से है। ऑप्शन ए विटामिन, बी पर यहाँ ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन सी पर बी विटामिन, ऑप्शन डी पर के। करेक्ट आंसर विटामिन के ही होगा दोस्तों। पश्चिमी संगीत वाद्य यंत्र वायलिन भारत में किसने परिचित किया। स्वामी हरिदास, भास्कर बुआ, श्याम शास्त्री, बालू स्वामी दीक्षितर। जी हाँ, वायलिन का संबंध यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बालू स्वामी दीक्षितर। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सरल प्रश्न है दोस्तों, यकृत नहीं होती, यकृत तो लीवर को बोला जाता है, और यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, मांसपेशिया कोशिका नहीं, गुर्दा नहीं। करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है, ग्रंथि होती है यकृत, यकृत को लीवर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अकबर के दरबार में तानसेन, अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे, एक बात तो यह याद रखिएगा। अब बताना है चित्रकार थे, कवि थे, संगीतकार थे या वास्तुकार थे। तो जो प्रॉब्लम आएगी आंसर बी है या सी है, कवि या संगीतकार। तो तानसेन थे संगीतकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, सी विक्रमादित्य, यहां पर ऑप्शन डी हर्ष। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कनिष्क ने शक संवत चलाया था, और यह 78 ईस्वी में चलाया था। कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। यहाँ पर दोस्तों शक संवत आए तो 78, इसका प्रयोग भारत सरकार भी करती है। अगर आए दोस्तों विक्रम संवत तो याद रखिएगा आंसर तो 58 है, लेकिन ये 58 ईसा पूर्व होगा। 58 नहीं तो 57, जो भी ऑप्शन में लगे, 58-57 में से एक। स्वेज नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है। भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, कृष्ण सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर। करेक्ट आंसर सी होगा, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। स्वेज नहर फर्डिनेंड ने इसका निर्माण किया था। अब बात करते हैं, अगर यूरोप से क्वेश्चन आया था दोस्तों, यूपीपीसीएस में आया था, यूरोप से आपको यहाँ पर यूरोप हो गया, यहाँ पर अफ्रीका हो गया, यहाँ पर एशिया हो गया। स्वेज नहर यहाँ पर है। जब तक स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो यूरोप से भारत की दूरी, स्वेज नहर का निर्माण होने से यूरोप की भारत की दूरी कितनी कम हो गई। अब डायरेक्ट यहाँ से आते हैं तो यह 7000 किलोमीटर कम हो गई। क्वेश्चन आया था दोस्तों ये, फर्डिनेंड याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सागर है पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम वामावर्त दिशा में सूर्य के चक्कर लगाता है। दोस्तों यहाँ पर वामावर्त नहीं होना चाहिए था, पूरब से पश्चिम होगा दक्षिणावर्त। इंग्लिश में बात करते हैं
दक्षिणावर्त बोला जाता है दोस्तों क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसी चलती है घड़ी, तो घड़ी की सुई की दिशा में कौन से ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं? 2 ही ग्रह हैं दोस्तों, हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं, 8 में से 2 ही ग्रह हैं, वह है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह ही सूर्य के चक्कर घड़ी की दिशा में लगाते हैं, दक्षिणावर्त लगाते हैं, क्लॉकवाइज लगाते हैं। बाकी जितने भी ग्रह बचते हैं 6 ग्रह, या बात करें पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर जो लगाती है वह घड़ी के विपरीत दिशा में लगाती है, इसको बोला जाता है वामावर्त। विपरीत को वामावर्त बोला जाता है। अब बात करते हैं दोबारा से इसी क्वेश्चन की। क्वेश्चन में यहाँ त्रुटि थी, यहाँ पर दक्षिणावर्त होना चाहिए था। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। निम्न में से पूर्व से पश्चिम यानी कि दक्षिण दिशा में यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज सूर्य के चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? शुक्र प्लस अरुण, याद रखिएगा। बाकी सभी ग्रह वामावर्त दिशा में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैथ से है। देखिए, आप 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपने सोचा होगा और आंसर भी टिक किया होगा, मुझे उम्मीद है। एक फल विक्रेता फल बेचने वाले के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेचने के बाद 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे हैं। उसके पास शुरू में कितने सेब थे? तो दोस्तों शुरू में 100% सेब रहे होंगे, उसने 40% बेच दिया। ठीक है भाई, अब उसके पास कितना बचा? 60% सेब। तो उसने जो बेचे हैं 40% तो बेच दिया, 60% उसके पास बचा है और 60% का आंकड़ा है 420। तो देखते हैं, अब इसी को यूज करेंगे। देखिए, x का उसके पास 60% अब बचा है और यह किसके बराबर है? 420 के। कैलकुलेशन का खेल है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 7 कट, 7 छंग 42, 7 आएगा और यहाँ पर जो 2 जीरो है इस 7 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आपका आंसर आएगा 700। दोस्तों उसके पास 700 सेब बचे हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग से। मैंने आपसे बताया है जब भी दिशा के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लीजिए, दिशा बना लीजिए। आपका जो राइट हैंड होगा वह होगा दोस्तों पूरब यानी कि ईस्ट, बायां हाथ होगा आपका लेफ्ट होगा वेस्ट पश्चिम, उत्तर होगा नॉर्थ, यहाँ पर उत्तर नॉर्थ होगा जो शीर्ष सिरा होगा आपकी कॉपी का, दक्षिण सिरा जो नीचे का सिरा होगा वह होगा दोस्तों दक्षिण साउथ। देखते हैं, डी के उत्तर में गांव बी है, तो डी को आप यहाँ पर रख लीजिए, डी के उत्तर में गांव बी है, हो गया। बी के पूर्व में सी है, तो बी का पूर्व इधर होगा, बी के पूर्व में यहाँ पर सी है। ए के बाईं ओर डी है, तो डी यहाँ पर है, यह ए के बाईं ओर स्थित है, बायां इधर होगा ए का। डी की किस दिशा में गांव सी स्थित है, तो डी की यहाँ पर सी स्थित है और यह किसके बीच में आ रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के, यानी कि उत्तर पूर्व के बीच में। देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा के बीच में यह स्थित है। दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 72। टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।